ए टू जेड जिंगर में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त एमपी जिंगर और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे करियर टिप्स से जुड़ी हुई एक टिप्स जिस कोर्स का नाम है बीएड का कोर्स। दोस्तों नॉर्मली बीएड सब करते हैं लेकिन उनको अभी तक पता नहीं है कि डीप में इसका मतलब क्या होता है। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि बीएड का जो कोर्स होता है उसकी फुल फॉर्म, बीएड के बाद में आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट में अपन बीएड कर सकते हैं। तो सबसे छोटी से छोटी जानकारी या बड़ी से बड़ी भी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ में बने रहिए। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप मेरे साथ में देख सकते हैं, मेरे पास में ये आर्टिकल है छोटा सा, उसमें सब कुछ लिखा गया है कि योग्यता, फीस कहाँ से करें, बीएड क्या है, बीएड कैसे करें, बीएड की फीस कितनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट में बीएड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हर इंसान के मन में होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर पूरे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो पहली चीज़ आती है यहाँ पर, पहले टॉपिक के रूप में पहला पॉइंट इसमें बना हुआ है कि बीएड कोर्स क्या होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ अपन जान लेते हैं। तो देखिए, शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षण कार्य करने हेतु भारत में एक विशेष डिग्री प्राप्त करना आवश्यक है, जिसे बीएड का नाम से जाना जाता है। यानी आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको शिक्षक कार्य करने में महारत हासिल करनी है तो आपको एक डिग्री होती है बीएड की, आपको लेनी पड़ेगी। और यह एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। उसके बाद देखिए, जिसमें स्टूडेंट को शिक्षक बनने के लिए तैयार किया जाता है। यदि आप सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास में बीएड की डिग्री होना आवश्यक है, क्योंकि सरकार ने वर्ष 2019 तक सभी अध्यापकों के लिए बीएड की डिग्री होना अनिवार्य कर दिया है। बीएड 2 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम है। बीएड करने के लिए आपको संस्कृति और शैक्षणिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक मूल्यांकन, शिक्षा दर्शन आदि विषय पर ध्यान देना होगा। अगर आप टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये कोर्स आप जरूर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब जो इस व्यवस्था में थोड़ा सा चेंज है, पहला से नहीं था। कुछ सालों के अंतराल में राजस्थान सरकार ने पीटीटी का जो फॉर्म भरना चालू किया है, और पीटीटी से जो काउंसलिंग के बाद अपने को कॉलेज मिलती है, उसके आधार पर अपने को बीएड का सुनहरा मौका दिया है। जो 4 वर्षीय बीएड बीएड या बीएड होती है 12th वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप ये कोर्स कर सकते हैं पीटीटी का एग्ज़ाम देने के बाद में आपको काउंसलिंग के बाद में कॉलेज मिलते हैं। तो आप इसमें ज़रूर ट्राई कीजिए। पीटीटी के फॉर्म भरने चालू हो जाते हैं। उसके बाद में जो 2 वर्ष के स्नातक हैं उनको तो वही है, 2 वर्ष की बीएड है, तो पीटीटी के कोर्स करके आप बीएड कर सकते हैं। ये बहुत ही सुनहरा मौका है। उसके बाद में सबसे रोचक जानकारी है कि बीएड का पूरा नाम क्या है। तो इंग्लिश के अंदर कहूँ तो बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से इस कोर्स को जाना जाता है। उसके बाद देखिए, बीएड फुल फॉर्म हिंदी में बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसका भी हिंदी में बस क्या किया, बस इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं और हिंदी में बैचलर ऑफ एजुकेशन लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं है, बात वही है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद में चौथा नंबर पॉइंट है कि बीएड कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इस पर भी डिस्कस करते हैं। तो बीएड में प्रवेश प्राप्त करने हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यता कोर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स व अन्य स्नातक कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, या फिर किसी भी अन्य स्नातक से आपने अगर डिग्री कर रखी है तो 50% इसमें कम से कम मार्क्स चाहिए, तब आपको बीएड की डिग्री दी जाती है। जबकि एससी जो कैटेगरी है, एससी एसटी वाली कैटेगरी, इसको 45 पर बीएड की डिग्री दी जाती है। उसके बाद में देखिए, अब 5वां नंबर टॉपिक क्या कहता है कि बीएड कैसे करें। तो देखिए, स्टूडेंट के मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि बीएड कैसे करें, और हम आपको बता दें कि बीएड करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। तो मैंने पहले बताया था, एक पीटीटी परीक्षा होती है, उसमें आपको देनी पड़ती है, या फिर और भी अन्य प्रवेश परीक्षा होती है प्री बीएड को लेकर। मैं ये नहीं कहता कि पीटीटी ही इसमें एक ही है, तो कोटा ओपन वगैरह अनेक ओपन यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनमें आप प्रवेश परीक्षा देकर अपना काउंसलिंग में नाम ले सकते हैं मेरिट के बेस पर। उसके बाद में काउंसलिंग में स्टूडेंट को उनकी रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलता है। मैंने पहले बता दिया, आप एग्जाम देते हैं, मार्क्स आते हैं, उनको काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद में मेरिट के हिसाब से कॉलेज बढ़ते हैं। बीएड करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज भी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस प्राइवेट कॉलेज की तुलना में बहुत कम होती है। यह परीक्षा जून जुलाई महीने में आयोजित की जाती है, और इसमें कुछ राज्यों में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, प्रयोग, मूल अंकगणित, शिक्षण क्षमता और एक स्थानीय भाषा के बारे में प्रश्न शामिल होते हैं। पीटीटी में रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये सब शामिल होते हैं। उसके बाद देखिए, बीएड कोर्स की फीस क्या रहने वाली। तो देखिए, बीएड कोर्स की अवधि 2 साल की होती है। अगर बीएड डिस्टेंस और रेगुलर दोनों तरह से कर सकते हैं
परंतु दोनों पाठ्यक्रम का शुल्क अलग अलग होता है। तो देखिए रेगुलर और डिस्टेंस इन दोनों का फीस भी अलग है, पाठ्यक्रम शुल्क भी अलग है। नियमित अर्थात रेगुलर कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम शुल्क लगभग 50,000 से 70,000 के बीच में होता है और डिस्टेंस वालों के लिए फीस कम है। यदि आप बीएड सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं तो वहाँ प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले फीस कम लगती है। 2 वर्षीय बीएड की फीस 32,000 रुपये प्रति वर्ष, जबकि 4 वर्षीय बीएससी बीएड की फीस 9 कॉलेजों के लिए 18,500 रुपये प्रति वर्ष। बीएससी बीएड की फीस 20,500 रुपये की निर्धारित की गई, यानी बीए के लिए 18,500 है, जिसमें 4 वर्ष पर ईयर, और जो 2 वर्ष के लिए हैं उनके 32,000 पर ईयर है। तो पीटीटी के अंदर 4 वर्षीय बीएड और 2 वर्षीय बीएड होती है। 2 वर्षीय बीएड में 32,000 का इसमें एवरेज बता रहे हैं, और जो 4 वर्ष की बीएससी बीएड है उसमें 18,500, और जो बीएससी है साइंस स्ट्रीम प्रैक्टिकल के पैसे ज़्यादा लगते हैं इसलिए होता है। उसके बाद देखिए बीएड कोर्स में कौन कौन से कोर्स होते हैं, इनके बारे में भी अपन जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से कोर्स और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बीएड कोर्स में 2 साल। तो देख सकते हैं आप, बीएड कोर्स 2 साल का होता है। इसे पढ़ने के लिए निम्नलिखित विषय होते हैं। तो देखिए जैविक विज्ञान, तमिल, प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल, व्यापार, गणित, शारीरिक शिक्षा, हियरिंग इम्पेयर्ड, ये जो भी देखिए हिंदी, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान विषय, गणित या जितने विषय इन सभी में बीएड करके आप इन सब्जेक्ट के टीचर्स बन सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक क्या कह रहा है, 8वां टॉपिक कि बीएड कॉलेज एडमिशन। किस कॉलेज में एडमिशन ले। बीएड करने से पूर्व आपको सबसे पहले बीएड करने वाले संस्थान की मान्यता से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना मान्यता प्राप्त वाले कॉलेज से बीएड करने से समय और रुपए दोनों व्यर्थ होने के चांसेस रहता है। बीएड की मान्यता चेक करने के लिए आप एनसीईटी की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और आप भारत के जाने माने कुछ जो कॉलेज हैं बीएड के, वहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉलेज हैं, ये बहुत ही शानदार कॉलेज हैं, रैंकिंग में आते हैं, तो इन कॉलेज से आप बीएड कर सकते हैं। उसके बाद में बीएड करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए बीएड करने के बाद में टीजीटी और पीजीटी के जरिए नौकरी पा सकते हैं अगर आप बीएड में 50% अंक और बीए बीकॉम बीएससी स्नातक स्तर की 50% से अंक है आपके, डिग्री भी 50% की हैं और बीएड भी 50% की हैं, तो आप टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के जरिए कक्षा 1 से 10 तक पढ़ा सकते हैं। बीएड करने के बाद आप स्वयं का इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और कहीं जॉब या काम करके अपने करियर में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार जॉब है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कोचिंग सेंटर, शिक्षक, प्रशासक, गृह अध्यापक, सहायक डीन, ये जो भी जितनी भी पोस्ट है आप सभी में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है बीएड के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए, क्या क्या चीज़ होती हैं, फुल फॉर्म वगैरह, कितने ईयर का कोर्स होता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग लेटेस्ट अपडेट, प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार।